एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा लड़का रामू रहता था। वो एक गरीब परिवार से था। बचपन में अपने पिता को खो देने के कारण रामू ने अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले रखी थी। वो जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें बेचता था। रामू दैनिक जरूरतों पर खर्च करने के लिए अपनी माँ को पैसे देकर अपने परिवार की मदद करता था। एक दिन रामू जंगल में जलाऊ लकड़ी लेने गया। एक पेड़ को देखकर रामू ने तय किया, मुझे आज ज्यादा लकड़ी काटना है और ज्यादा पैसे कमाना है। फिर वो एक बड़े से पेड़ के पास गया। जब वो उस पेड़ को काटने ही वाला था तो उस पेड़ पर रहने वाला एक छोटा सा शैतान उसके सामने आ गया। उस शैतान को देखकर रामू बहुत घबरा गया और बोला, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इन पेड़ों को काटना गलत है ना? प्रिय छोटे शैतान, मैं इस उम्र में दूसरों की तरह ही खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरी माँ बीमार रहती है, इसीलिए मैं जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ काटता हूँ और अपने परिवार को खिलाने के लिए पैसे कमाता हूँ। इतना कहकर वो उदास हो गया। ये सुनकर छोटे शैतान को दया आ गई। मैं तुम्हें एक गाय दूंगा जो तुमको तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करने में मदद करेगी। फिर तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ खेल भी सकोगे। बस अब से इस जंगल में पेड़ मत काटना। तुमको किसी को ये नहीं बताना है कि मैंने तुमको गाय दी है। तुरंत वहाँ एक गाय दिखाई दी। तब छोटे शैतान ने गाय को रामू को दे दिया और उसे देखकर रामू बड़ा खुश हुआ। छोटे शैतान, बहुत बहुत धन्यवाद। रामू ने शैतान को धन्यवाद दिया और गाय के साथ घर लौट गया। रामू, तुमको ये गाय कहाँ से मिली? जब मैंने जलाऊ लकड़ी का एक बंडल दिया तो एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे एक गाय उपहार के रूप में दी। माँ, उसकी बात सुनकर रामू की माँ को बड़ी खुशी हुई। लगता है भगवान को हम पर दया आई और उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। तभी से रामू अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेलने लगा। कुछ दिनों के बाद गायों की संख्या बढ़ गई। गायों के झुंड को देखकर रामू और उसकी माँ को बड़ी खुशी महसूस हुई। तब रामू ने उस छोटे शैतान के बारे में याद किया जिसने उसे गाय दी थी और सोचा, छोटे शैतान ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया था, लेकिन मैं फिर एक बार भी उस छोटे शैतान से मिलने नहीं गया। माँ, आप इस गाय के घी से हलवा तैयार करो। ठीक है मेरे बेटे, मैं हलवा तैयार करती हूँ। अगले दिन रामू हलवा लेकर जंगल में गया। जब वो उस पेड़ की ओर चला जिस पर वो छोटा शैतान रह रहा था, तो दो जादूगरों ने उस छोटे शैतान को पकड़ लिया और कुछ मंत्रों का जाप करने लगे, जिसे देखकर रामू को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, उन छोटे जादूगरों ने छोटे शैतान को पकड़ लिया है। मुझे कुछ करके उस छोटे शैतान को बचाना चाहिए। आपने मुझे इस तरह क्यों पकड़ रखा है? मैंने तो किसी को चोट नहीं पहुंचाई। इस तरह छोटे शैतान ने अनुरोध किया, जिसे देखकर रामू ने हलवा एक तरफ रखा और एक लंबी छड़ी ली। फिर उस लंबी छड़ी से उसने दोनों जादूगरों के सर पर वार किया। इससे वो जादूगर बेहोश हो गए। तब रामू ने उस शैतान को छुड़ाया और एक तरफ ले गया। रामू, अगर तुम सही समय पर यहाँ नहीं आते तो वे मुझे पकड़ के ले जाते। तुम्हारा धन्यवाद। नहीं छोटे शैतान, ऐसा मत कहो। तुमने मुझे जो गाय दी थी, उस गाय के साथ हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा। मैं यहाँ तुमको देखने ही आया था और तुम्हारे लिए हलवा भी लाया हूँ। इतना कहते हुए रामू ने छोटे शैतान को हलवा दिया। हलवा बहुत स्वादिष्ट था। शैतान ने उपहार स्वरूप रामू को कुछ पैसे दिए। तब रामू ने छोटे शैतान को फिर से धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। अगर हम किसी का भला करते हैं तो किसी और रूप में हमारा भी भला होता है। एक बार की बात है, कृष्णापुर गांव में एक किसान राम रहता था। वो अपनी जमीन पर खेती करता था और अपना जीवन पूरा कर रहा था। राम के पास एक अच्छी सी भैंस थी। उसने अपने परिवार के सदस्य की तरह उस भैंस की देखभाल की। वो भैंस दूध देती थी और राम को अपने परिवार का पेट पालने में मदद करती थी। उस भैंस का दूध स्वादिष्ट भी बहुत था। राम उस भैंस को ताजी हरी घास और भूसी खिलाता था। एक दिन उस भैंस ने राम से कहा, राम, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो ना?
तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी। तुम भी तो अच्छा दूध दे रही हो और हमें इतना स्वस्थ बना रही हो। तुम्हारा दूध पीने से मेरे बच्चे इतने मजबूत हैं। इसके अलावा मैं तुम्हारा दूध बेचकर इतना पैसा कमाता हूँ। सब कुछ तुम्हारी वजह से है। एक छोटी सी शैतान उस रास्ते से जा रही थी और उसने उनकी बातचीत सुनी। ओह, क्या ये भैंस इतना स्वादिष्ट दूध देती है? फिर मुझे उस दूध को एक बार पीना चाहिए। ये सोचकर उस समय तो वो शैतान वहाँ से चली गई। अगले दिन शैतान राम के भेष में दिखाई दी और उस भैंस का सारा दूध पी गई। यम्मी, इस भैंस का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट दूध कभी नहीं पिया। मैं कल फिर से आऊंगी। और फिर वो गायब हो गई। उस भैंस ने सोचा कि राम ने पहले ही दूध ले लिया है और उसके बछड़े को बुलाया। आओ मेरे बछड़े, कुछ दूध लो, तुमको इतनी भूख लगी है ना। तुरंत भैंस का बछड़ा दूध पीने चला आया, लेकिन बछड़ा नहीं पी पा रहा था क्योंकि दूध बचा ही नहीं था। फिर बच्चे ने माँ से कहा, बहुत भूख लग रही है, दूध तो है ही नहीं। राम को मुझसे कोई मतलब नहीं है, सारा दूध ले गया। उसने ऐसा कहा तो भैंस को गुस्सा आ गया। राम को गलत मत कहो, वो बहुत अच्छा इंसान है। आज कुछ रिश्तेदार हैं शायद आए, तो उसने शायद सारा दूध ले लिया। तुम आज घास खाओ और सो जाओ। तो बछड़ा बोला, ठीक है। इस बीच राम हमेशा की तरह दूध लेने के लिए आया। भैंस ने ये देखा तो सोचा, ये क्या है, राम तो फिर आ गया, लेकिन मेरे पास तो अब दूध ही नहीं है। कई रिश्तेदार उसके घर आए हैं शायद, जो थोड़ा बहुत होगा वो दूह लेगा। ये सोचकर राम से बिना कुछ कहे भैंस चुपचाप खड़ी रही। फिर राम ने भैंस का दूध दूहना शुरू किया, लेकिन उसे दूध नहीं मिला। ये क्या है, आज कोई दूध नहीं बचा है? क्या तुमने सारा दूध अपने बछड़े को दे दिया? राम, तुमने कुछ देर पहले ही तो सारा दूध ले लिया ना। मैंने कब दूहा? अभी अभी तो खेत से लौटा हूँ। ये सुनकर भैंस को समझ नहीं आया कि क्या कहे। राम गुस्से में वहाँ से चला गया। तब भैंस ने अपने बछड़े से कहा, अभी थोड़ी देर पहले राम ने मुझसे दूध दूहा था, फिर वो ये क्यों कह रहा है कि वो अभी खेत से आया है। वो छोटी शैतान अगले दिन राम के भेष में फिर आई और सारा दूध पी गई। भैंस ने सोचा ये राम है और सारा दूध दे भी दिया। उस शैतान ने खुशी खुशी सारा दूध पिया और गायब हो गई। हमेशा की तरह राम भैंस का दूध दूहने फिर से आया, लेकिन पिछले दिन की तरह इस दिन भी दूध की एक बूंद भी नहीं बची थी। राम को आ गया गुस्सा और उसने भैंस को एक छड़ी से मार दिया। फिर उस भैंस को डांटा और वहां से चला गया। अगले दिन राम ने सोचा, ये भैंस अपने बछड़े को सारा दूध पिला दे रही है। ये सोचकर राम ने उस भैंस के बछड़े को कुछ दूरी पर बांध दिया और खेत में चला गया। अगले दिन शैतान फिर आई, सारा दूध पीकर चली गई। जैसे ही राम घर लौटा, वो भैंस का दूध दूहने के लिए गया, लेकिन दूध आज भी नहीं बचा था। ये क्या हो रहा है? इस भैंस का बछड़ा वहीं बंधा है, फिर दूध कहाँ गया? तुम मेरे पास आए थे ना और दूध दूह कर गए थे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अभी अभी तो खेत से लौटा हूँ। भैंस भी नहीं समझ पा रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन राम को संदेह हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है और इसे सही करने के लिए सोचने लगा। अगले दिन राम ने कहा कि वो खेत पर जा रहा है, लेकिन वो चुपके से दीवार के पास बैठ गया और उस भैंस को देखने लगा। थोड़ी देर बाद राम ने शैतान को देखा। ओह, तो ये शैतान हर दिन मेरी भैंस का सारा दूध पी जाती है। राम को गुस्सा आ गया और उसने स्टोव से जलती हुई लकड़ी उठा ली। फिर वो चुपचाप गया और उस शैतान के बालों में आग लगा दी। ओ नहीं नहीं, आग, आग, आग। इस तरह शैतान ने चिल्लाना शुरू किया और राख में बदल गई। मैंने तुम्हें डांटा था ना, और तुम्हें मारा भी था, हालांकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। राम, ये आपकी गलती नहीं है, उस शैतान ने सब कुछ किया। इस घटना के बाद राम और उसकी भैंस का रिश्ता और भी मजबूत हो गया।
हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।